हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर। हमने अभी तक इसमें देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक प्रोसीजर। देखते हैं अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो देखो क्या था, आप कहोगे कि HCF तो हम पहले भी निकालते थे और HCF निकालने की तो हमें मेथड्स आते हैं, तो ये वाला मेथड क्यों करना है। तो देखो इस वाले चैप्टर में हम इस मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं और अगर ये स्पेसिफिक है कि इस मेथड से ही आपको इसका HCF निकालना है तो यू हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली। पहले हम क्या करते थे, हम कुछ फैक्टर्स निकाल लेते थे इन दोनों नंबर्स के और फिर जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था वो हम HCF कंसीडर कर लेते थे। ठीक है, तो देखो इसमें हम जब इतने नंबर बड़े आ जाते हैं ना हमारे पास, तो क्या होता है, हम अगर उस मेथड से अपने पुराने वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ये बल्कि हो जाएगा, इसका जो भी सॉल्यूशन करेंगे हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये एल्गोरिथम यूज़ करना है। तो इसमें बेसिकली करना क्या है, आपको देखो दो नंबर्स दिए हैं, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052। ठीक है, अभी हम इस मेथड में पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना होता है। मेनली ये क्या है, ये मेथड डिविजनल मेथड है। तो कैसे करते हैं, हम 12576 को डिवाइड करेंगे 4052 से। ठीक है, अब देखो अब इसे सॉल्व करो। 2 से करके देखो, 2 4 ज़ा 8 आएगा तो छोटा आएगा। 2 3 ज़ा करके यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 1 2 1 5 6। इसके कुछ पास है। अगर हम 4 से करके देखते हैं तो देखते हैं कहाँ तक आएगा। 4 4 ज़ा, मैं सीधा इससे मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ, 16 आ जाएगा। यानी फर्स्ट 2 डिजिट आएंगे 16, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ हमें क्या करना है, 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यानी अगर आप 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 12156। ठीक है, अब देखो इसे माइनस करके देख लो। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब क्या करना है, अब इस नंबर को आप क्या बनाओगे, फ़िलहाल ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को आपको डिवाइज़र बना लेना है और जो आपके पास पहले नंबर था उसको आप क्या करोगे, उसको आप डिविडेंड बना लोगे। यानी आपने क्या करा, आपने रिमाइंडर को बना लिया डिवाइज़र और जो आपके पास डिवाइज़र था उसको आपने अब क्या बना लिया, डिविडेंड। मेनली ये ही आपको याद रखना है। तो अब इसे करके देखो क्या होगा। 42 को मल्टीपल्स करके देखते हैं, इसके 8 से करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 33। अभी भी थोड़ा दूर है, अब देखते हैं 9 से करके। 42 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 37। तो हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 3780। ये आ गया 3780। अब इसे माइनस कर लो तो क्या आया, 12 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और ये तो ऑलरेडी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो ये क्या बन गया, रिमाइंडर हो गया। अब रिमाइंडर को हमें क्या बनाना है, डिवाइज़र बनाना है। तो इसे डिवाइज़र बना दिया हमने। अब क्या करना है, हमें डिवाइज़र को हमने बना देना है डिविडेंड। तो डिवाइज़र आपका क्या था 420, इसको हमने अब बना दिया है डिविडेंड। अब इसे फिर सॉल्व कर लो। देखो 2 से करेंगे अगर सीधा तो क्या आ जाएगा, 400 समथिंग आ जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 272 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 272 को अब इसे माइनस कर लो। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 148। अभी आप कहोगे कि कब तक हमें ऐसे सॉल्व करते जाना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको इसको सॉल्व करना है। 148 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, अब ये रिमाइंडर आया था तो इस रिमाइंडर को आप बना दोगे डिवाइज़र और इस वाले डिवाइज़र को क्या बना दोगे, डिविडेंड। तो ये हो गया 272। अब किससे जाएगा ये, 148 को करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 9, 2 1 ज़ा 2, तो ये 296 आया, लेकिन ज़्यादा आ रहा है तो फिर से 1 से 148
अब माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया, तो अब ये बच गया 124। अब हमें क्या कर दिया, हमने रिमाइंडर को हमने डिवाइज़र बना दिया और डिवाइज़र को डिविडेंड बना दिया। अब फिर से इसे सॉल्व करो, 124 आएगा, फिर 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब आ गया 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 24, ये था हमारा रिमाइंडर और हमारा जो पहले डिवाइज़र था वो था 124। तो 124 को अब आपको क्या बना देना है, डिविडेंड बना देना है। अब क्या करेंगे, 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 5 4 ज़ा 22, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 120 आ गया। अब इसे माइनस कर दो तो क्या बचा आपके पास, 4 बच गया, ठीक है। अब हमें 4 को फिर से क्या बना देना है, डिवाइज़र बना देना है और इस वाले डिवाइज़र को हम क्या कर देंगे, डिविडेंड बना देंगे। तो अब ये सीधा देखो 4 6 ज़ा 24 हो जाता है। तो अब हमारे पास बच गया 0 और यहीं तक हमें सॉल्व करना था। तो हमने क्या देखा, लास्ट वाला जो आपके पास डिवाइज़र आएगा, जो लास्ट में आपके पास नंबर आएगा वो होगा आपका HCF, यानी इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 4। तो ये था आपका यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड टू सॉल्व HCF।